होगा सेकंड ईयर वालों, कैसे हो? तुम लोगों के बारे में बात होने वाली है आज, ठीक है? सीनियर तुम लोग को हमेशा याद रखना है उस चीज को, ठीक है? अगर उन पे अमल कर लोगे ना तो ये जो होता है ना, एक यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता है ना नया नया, उसको बड़ा होता है जीपीए पता नहीं की चीज, जीपीए मांगने वालों की तरह हमने इकट्ठा करना होता है, कुछ मिड से इकट्ठा करना होता है, कुछ हमने अमल कर लिया ना तो ये तुम लोगों को चीजें याद करने में बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट देगी, में बहुत मजा आता है। ये बात तो है कि हाँ स्टडी में इंटरेस्ट है ना, मीडिया में है, ठीक है, कुरान सोसाइटी में है, ठीक है, बिजनेस सोसाइटी में, जो तुम लोग को अच्छी लगती है सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? और आज के व्लॉग का जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सेकंड ईयर वालों कैसे हो? तुम लोगों के बारे में बात होने वाली है आज, ठीक है? यूनिवर्सिटी की जितनी जो ट्रिप्स और ट्रिक्स है ना, कुछ पहले हॉस्टल लाइफ पे दी थी, उसका भी आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक। और अब टाइम आता है यूनिवर्सिटी वालों का। हाँ, फिर पेपर शेपर हो गए हैं, आ रहे हो, यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ा कुछ सोचा हुआ है, लेकिन कुछ टिप्स दूंगी आज के दिन में, ठीक है? एज अ सीनियर तुम लोग को हमेशा याद रखना है उस चीज को, ठीक है? अगर उन पे अमल कर लोगे ना तो ये रियलिटी बेस होंगी, ठीक है? जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं ना वो सभी तुम लोग को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ भी कहीं से सुना और बता दिया, नहीं, जो हमने खुद देखा है, जो जाना है उससे वही बताएंगे आपको, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहली टिप जो है ना वो हम जीपीए पे बात कर लेते हैं, ठीक है? लाइक जीपीए जो होता है ना, एक यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता है ना नया नया, उसको बड़ा होता है जीपीए पता नहीं की चीज, जीपीए लगे होना ऐसा, ठीक है? तो पहले तो मैट्रिक और इंटर में होता है कि मेरे रिजल्ट का होता है, ठीक है, साल बाद आता है। यहाँ पे जीपीए का रोला पड़ जाता है। और जीपीए जो होता है ना वो ऐसे होता है कि ऐसे मांगने वालों की तरह हमने इकट्ठा करना होता है, कुछ मिड से इकट्ठा करना होता है, कुछ फाइनल से इकट्ठा करना होता है, और कुछ हमने सेशनल से जमा करना होता है, ठीक है? सेशनल तो चलो छोड़ दो, वो टीचर की मर्जी होती है, जितनी मर्जी दे दे, लेकिन अच्छे टीचर जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स क्या देते हैं, दे देते हैं। जो बच्चों का जीपीए देखते हैं ना ओवरऑल, तो वो दे देते हैं कि चलो यार इसको निकाल देते हैं, ठीक है? तो चलो जीपीए से स्टार्ट करते हैं। फिर जीपीए में आपने सबसे पहले पता है क्या करना है? देखो, तुम लोग अगर बीएस के प्रोग्राम में आए हो ना तो तुम लोग का 4 साल का होगा, ठीक है? तो 8 सेमेस्टर होंगे, तो उसमें से तुम लोगों ने क्या करना है कि पहले जो 5 सेमेस्टर है ना उसमें तुम लोगों ने अपना जीपीए को इतना मेंटेन करना है, लाइक 3.45 तक रहना चाहिए, ठीक है? इससे कम आ भी जाए तो ठीक है, लेकिन 3+ जाना चाहिए, सही है? क्योंकि यही जीपीए होगा जो 5 सेमेस्टर के तुम लोग का ग्रो अप होता जाएगा। उसके बाद तुम लोग जान लड़ा दो, ठीक है? तुम लोग का जीपीए ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है? कोई 1% 2%, ठीक है, वो तो चलो सबका ही चला जाता है अगर ज्यादा एफर्ट करोगे तो। उसके अलावा यहाँ तक ही रहने वाला। तो पहली बात क्या होगी कि हमने क्या करना है, अपना जो जीपीए है ना वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है? 5 सेमेस्टर्स तक जितना जा रहा है, 3.2 जा रहा है, तो कोशिश करनी है कि अगले सेमेस्टर में, अगले रिजल्ट में हमारा 3.1 आए, 3.3 आए, ठीक है? तो इस तरह से अब बात आ जाती है कि अच्छा यार हमने जीपीए तो सिलेक्ट कर लिया कि हमने इस हद तक रखना है, ठीक है? अब बताओ उसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे बेस्ट बताऊंगी कि मिड्स अपने इतने अच्छे दे लो, ठीक है? मिड्स में सिलेबस कम होता है, ठीक है? और इतनी असाइनमेंट्स क्विज़ेस का भी रोला शोला कोई नहीं होता। एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो होता है ना उसके लिए तो नहीं होता, ठीक है? ना ही वाइवा होता है, ना एक्सटर्नल वाइवा, ना ही ओएसपी होती है, ठीक है? हम तो बहुत फंसे होते हैं भाई। हमारे फाइनल ईयर में क्या होता है कि हमें वाइवा भी देना पड़ता है, एक्सटर्नल वाइवा भी देना पड़ता है, ओएसपी भी देनी पड़ती है, और सब कुछ देना पड़ता है। तो तुम लोगों ने क्या करना है कि, तो हम लोग क्या कहते हैं अपने मिड्स के ना सबसे पहले अपना मिड सेव करते हैं। तुम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपना मिड सेव करना है, ठीक है? जब तुम लोग वो 30 नंबर का मिड सेव कर लोगे ना, ठीक है, 30 में से 25 भी आ गए तो टेंशन लेनी, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? अच्छे मार्क्स है। उसके बाद आता है सेक्शनल पे क्या करना है? क्विजेस पूरे करने हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन पूरी करनी है, असाइनमेंट पूरी करनी है, ठीक है? और टीचर से अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने हैं। अच्छे ताल्लुकात मतलब जो टीचर बोलेगी उसको फॉलो अप करना है, सही है? तो ये तो होगी। तो इससे क्या होगा कि तुम लोगों के जो 20 नंबर होंगे ना, 30 या 20 जितने भी होंगे वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के मुताबिक लाइक करते हैं, ठीक है? तो तुम लोग के वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो तुम लोग के क्या बना, सीधा 70 नंबर तो तुम लोग के ऐसे ही आ गए, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट चीज आती है ना वो आता है फाइनल ईयर जो होता है ना उसमें आपने लाइक बहुत ही सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स वालों का तो बहुत ही होता है। तो तुम लोगों ने क्या करना है कि अपना फाइनल ईयर को ना अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? उसमें से चलो कुछ हद तक रह भी जाए ना तो खैर है, बंदे का बन जाता है, ठीक है? 3 जीपीए जो है मिड्स और सेशनल, ये तो अच्छे से तुम लोगों ने नहीं जाने देनी, क्योंकि ये वो नंबर होते हैं जो तुम लोगों के हाथ में होते हैं और तुम लोग वो ले सकते हो, ठीक है? और उसके बाद फाइनल में एफर्ट करोगे ना तो तुम लोग के खुद ब खुद ही जो है ना 3 से 4 जो सब्जेक्ट में जब A जीपी आएगा ना, A+ ग्रेड आएगा या A ग्रेड आएगा, तो तुम लोग के खुद ब खुद बन जाएगा 3 जीपी, ठीक है? तो जीपीए को मेंटेन करके रखना है। बाकी ये नहीं देखना कि साथ वाले का अगर 2 जीपीए आ रहा है तो मेरा 3 आ गया तो मैं सेफ हूँ, नहीं, बेहतर से बेहतरीन का सफर तय करना है। तुम लोगों ने हमेशा खुद को देखना है, क्लासेस मिस नहीं करनी, ठीक है?
दूसरा पॉइंट जो था ना वो ये था कि क्लासेस मिस नहीं करनी तुम लोगों ने, ठीक है। अब क्लासेस मिस करना ये नहीं है कि तुम लोगों ने 90-100% जो अपनी है ना वो अटेंडेंस पूरी करनी है, ठीक है। उसमें भी दो चीजें ये आ जाती हैं। एक चीज ये आ जाती है कि आप लोगों ने जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद आप लोग क्लासेस मिस करने लग जाते हैं कि यार खैर है ये है वो है, जबकि तब क्या होता है तुम लोग की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है कि जब तक तुम लोगों का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तब तक तुम लोगों ने हिलना नहीं है क्लासों से, सारी क्लासेस लेनी है अपनी, ठीक है। जब क्लासेस सारी से लोगे ना अच्छे से तो इससे क्या होगा तुम लोग की अटेंडेंस होगी ना वो भी बूस्ट अप हो जाएगी, ठीक है। जब सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद जो अपनी क्लासेस है ना वो चाहे मिस कर देना, ठीक है, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल जो होता है ना वो 1 महीने हफ्ता आपको जो अटेंडेंस होगी ना वो पोर्टल पे शो होगी। तो जब फाइनल आएगा ना तो उससे 1 हफ्ता पहले जो है ना तुम लोग का पोर्टल वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है तब तक जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद 100% अटेंडेंस होगी या 90% होगी तो तुम लोग छुट्टी भी करोगे तो बन जाएगा तुम लोग का कुछ ना कुछ, ठीक है। और उसके बाद ये था कि अपना जीपीए था फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है ना लाइक 5 सेमेस्टर तक तुम लोगों ने मेंटेन करके रखना है अच्छा खासा। तो क्या होगी 2 टिप्स होगी। तीसरी टिप के लिए चलते हैं किसी और जगह पे, ये बोरिंग सी लग रही है मुझे थोड़ी सी। सो गाइस टिप नंबर 3 देने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे, ठीक है। यार टिप नंबर 3 जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके लाइक मेरे ख्याल से तो आपको अमल करना चाहिए इस पे। वो ये है कि देखो जब तुम लोग आते हो यूनिवर्सिटी में सडन आते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना पहले टाइम में इतनी स्टडी नहीं करवाते कि बच्चा जो है ना माहौल को अडेप्ट करे और इजीली कंफर्टेबल हो जाए इस प्लेस में, ठीक है। तो वो सिलेबस कुछ कम रखते हैं तो उस दौरान ना बच्चे बहुत ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया में पढ़ जाते हैं, ठीक है, कि ये टाइम एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए होता है आपके पास, ठीक है। इस टाइम को अगर अच्छी चीज में यूटिलाइज कर लेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहली बात क्या है तीसरे नंबर पे आपने अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखना है। इतना उसको एक्सेस नहीं दे देना आपने खुद पे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने भी ना दे रहा हो, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना है, सही है। और अपने आप को लाइक ज्यादा उसका यूज टू नहीं करना। मैं समझ सकती हूँ कि एफएससी के बाद इंसान काफी देर बाद फ्री रहता है तो वो काफी यूज टू हो जाता है। लाइक कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सीजन्स देखते हैं, ठीक है, कुछ की होते हैं कि वो व्लॉग्स और ये सब देखते हैं, ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन इस चीज को इतना खुद पे हैवी नहीं कर लेना आप लोगों ने कि आप लाइक के पेपर्स में भी आप डिस्टर्ब हो जाए। और दूसरी बात ये कि आपने जब आपके पेपर्स आएंगे ना तो आपने साथ प्रिपरेशन तैयारी रखनी है। पहले दिन से जो मिलेगा ना अगर उसको साथ करते जाएंगे ना तो आप एट द एंड, क्योंकि एट द एंड जो है ना मेडिकल करके मैं बात करूँ तो कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। हम लोगों ने भी पहले 2 सेमेस्टर इसी चीज में वेस्ट कर दिए थे। लाइक हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें कैसे करना है। हमें वो एक एशियन पीपल में ना एक स्टार से एक उनकी साइकी है कि जब पेपर होगा ना उससे एक आध पहले पढ़ना है अपने पास, ठीक है। तो हमारी भी वही साइकी थी, ठीक है। लेकिन जब आप मेडिकल में आते हैं स्पेशली जब आप डॉक्टरेट में आते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे फिल्म सारी चेंज है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर साथ करोगे तो ही कुछ होगा और अगर साथ नहीं करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला तुम लोगों का, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहली बात तो ये कि साथ पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ साथ ही करना है ताकि एट द एंड आपको कोई मसला ना हो। क्योंकि एंड पे जब आप रिवीजन पे आते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कैप्चर करनी पड़ती हैं, ठीक है। वरना आप इस तरह नहीं उसको लाइक आपको याद ही नहीं होता। पहली बात तो ये है आप बस वो कुछ चंद चीजें होती हैं जो आपके पास आ जाती हैं। पहले एफएससी में रट्टाबाजी होती थी, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं ना स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके सिनेरियो बेस आते हैं तो उसलिए आपको उसके लिए ना आपको हर एक चीज को एक प्रॉपर टाइम देके समझना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ ऊपर से रीडिंग करके चले जाएं, ठीक है, कि स्लाइड्स हैं तो आ जाएगा, नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला यूनिवर्सिटी में ना, जब स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं बात करी। तो फिफ्थ वाला जो टिप है ना वो ये है कि यार देखो तुम लोगों ने किसी भी प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना। फिलहाल वो तुम लोग के डिपार्टमेंट का है, तुम लोग के डिपार्टमेंट का नहीं है, तुम लोग उसको जानते हो, तुम लोग उसको नहीं जानते हो, ठीक है, तुम लोगों ने उससे पंगा नहीं लेना। होता क्या है मैं बताती हूँ। बच्चे न्यू आते हैं सेमेस्टर में, सीनियर्स के साथ उनकी ग्रुपिंग होती है, ठीक है। जब सीनियर के साथ उनकी ग्रुपिंग होती है ना वो फिर सीनियर उनको ऐसे टेक्निक्स बनाते हैं ना कि हम लोग यहाँ के गुंडे हैं, पावर है हमें, हम टीचर हमारे नीचे लगे हुए हैं, हम टीचर्स के नीचे नहीं लगे हुए, ठीक है। तो वो बहुत उनका दिमाग जो है ब्रेन वॉशिंग उनकी कर देते होते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे बदतमीजी करते हैं तो टीचर्स के पास थोड़ी होती है कि उनको कभी भी कहीं से भी वो मार्क्स डिडक्ट करके उनका जीपीए गिरा देते हैं और ऐसा ही होता है। और जब तुम लोग का गिरता है ना तो तुम लोगों को पता चलता है। अगर तुम लोग टीचर से पंगा लोगे, किसी भी टीचर से पंगा लोगे, ठीक है, हाँ वो तुम लोग की हो सब्जेक्ट की हो नहीं हो, डिपार्टमेंट की हो नहीं हो, क्योंकि ये होता है कि हमने डिग्री में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, इस्लामियात से लेके इंग्लिश तक हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते उसके अंदर। तो आपको कोई पता नहीं होता कि किस सेमेस्टर में आपको कौन सी टीचर मिल जाए और वो आपके साथ क्या अक्षर करे।
तो बेहतर इस यही है कि तुम लोग पंगे लेने के अलावा ना सब टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है, और वो जो कहें उसे अमल किया करो। बड़ी अच्छी बात। किसी के पीछे लग के किसी टीचर से बदतमीजी नहीं करनी, किसका तो बैक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था, ये तो वैसा है, ये तो वैसे नहीं। जब तक खुद नहीं देखना किसी चीज पे इस तरह का आप लोगों ने नहीं करना अमल। तो बेस्ट प्लेस टू स्टडी, ये मेरे ख्याल से मेरी लास्ट टिप होने वाली है। और ये टिप अगर तुम लोगों ने अमल कर लिया ना तो ये तुम लोगों को चीजें याद करने में बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट देगी। पहली बात तो ये होती है कि आपके पास लाइब्रेरी में वाईफाई अच्छा आता है, ठीक है। और वाईफाई अच्छा आता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोग वहाँ पे पबजी खेलो और व्लॉग्स देखो और चिल मारो कि भाई हम तो गेमिंग जोन में आ गए। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। चीजें सर्च बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, वहाँ पे आपको फटाफट रिस्पॉन्स मिलता है हर चीज का, ठीक है। तो और वहाँ पे दूसरी बात ये कि ना आपको कोई दोस्त होता है, ठीक है, और ना ही कोई रूममेट होती है आपकी, और ना ही कोई घर वाला होता है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। लाइब्रेरी में जाकर टॉपिक्स को रखा करो, ठीक है, वहाँ से उसको डिटेल सर्च किया करो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाया करो और उस पर अमल करके वहाँ पे बैठ के पढ़ा करो। यकीन करें जो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो होता है ना हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो कवर करने में हमें हर एक चीज को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ना लाइब्रेरी जाना चाहिए, लाइब्रेरी जाके अच्छे से पढ़ो उसको, ठीक है, याद करो और उस पर डिटेल सर्च करो और उसके मेन पॉइंट्स है ना उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, क्योंकि वो तुम लोग के काम आने ही आने हैं, वहीं से टेस्ट आता है, पेपर आता है आप लोग का, ठीक है। और ठीक है, और ये कुछ चंद थी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ठीक है, जो मतलब मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए बिफोर यू कम इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आने से पहले आपके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं, ठीक है। मेरे भी बहुत थे, मेरे दोस्तों के भी बहुत थे, हम लोग को पता नहीं क्या क्या सोचते थे कि यार पता नहीं हम दिनात महीना चले जाएं, ठीक है, कोई पता नहीं होता ना बंदे को अपना। तो तुम लोगों को जो बताया ना इन 5-6 चीजों को तुम लोगों ने पक्का माइंड में रख के आना है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी दोस्त के पीछे लग के ना तुम लोगों ने अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी, ठीक है, अपने जीपीए पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह पे होती है लेकिन जीपीए अपना अपना ही होता है, क्योंकि एट द एंड डिग्री लेके तुम लोगों ने अपने घर जाना है, उसने अपने घर जाना है। डाउट जीपीए मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करता कि तुम लोग डाउन ही चले जाओ कि सिफारिश हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। नौकरी अल्लाह किस्मत से मिलेगी क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। खैर जनाब, इतनी नेगेटिव बातें होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव बात भी कुछ कर लेते हैं। पॉजिटिव बात ये थी कि यूनिवर्सिटी में बहुत मजा आता है, ये बात तो है कि हाँ स्टडी में थोड़ा सा हो जाता है बंदे को, लेकिन इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि मजे ही मजे। एंड पे थोड़ा सा प्रेशर आता है लेकिन स्टार्ट में बहुत ईजी होता है, टीचर्स क्लासेस छोड़ भी देते हैं और ले भी लेते हैं। तो तुम लोगों ने ना टेंशन फ्री होके आना है, सही है। और दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी किसी ग्रुप में नहीं जाना। और एक अच्छी चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों ने सोसाइटीज होती है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना उन लोग, ठीक है। तुम लोग को जिस सोसाइटी में इंटरेस्ट है ना, मीडिया में है, ठीक है, कुरान सोसाइटी में है, ठीक है, बिजनेस सोसाइटी में, जो तुम लोग को अच्छी लगती है सोसाइटी, जाओ वहां पे रजिस्टर कराओ खुद को और उसमें जाके शामिल हो जाओ। इससे क्या होगा कि तुम लोग को बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा। मैनेजमेंट सबसे अच्छी चीज होती है, मैनेजमेंट सीखना, तो तुम लोग को उसमें मैनेजमेंट करना आ जाएगा, सही है। इसके अलावा और कुछ किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, यूनिवर्सिटी या हॉस्टल या डिग्री को रिलेटेड, ठीक है, कोई भी डिग्री के बारे में आप, क्योंकि पता क्या होता है, जो बंदा बैचलर या डॉक्टरेट में होता है ना उसको पता होता है कि उस डिग्री में क्या हो रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है। उससे पहले हम लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो वही होते हैं जो उन्होंने गूगल से उठाया होता है कंटेंट, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके तो तुम लोग के सामने पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो तुम लोग को किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए ना तो तुम लोग कमेंट करो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी डिटेल में बनाएंगे, ठीक है, कंटेंट पे बताएंगे। किसी भी डिग्री के बारे में तुम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बकायदा खुद लाइव बंदों को लाके हम ना उसका इंटरव्यू लेंगे, सही है। तो साथ आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो हमारी यहीं तक थी। अगर तुम लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो इससे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत अच्छा कंटेंट जो है ना वो हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और जो आपको बहुत ही पसंद आएगा और बड़ा यूजफुल होगा, ठीक है। तब घर वालों का ख्याल रखें, फलस्तीन की आवाज बने। अल्लाह हाफिज।